तो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेस्टेड टेक। तो चलिए दोस्तों, आज हम, जैसे आपको सभी को पता है कि आज 23 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा जो है बजट पेश किया गया था। ठीक है, यानी कि ये ईयर में, इस साल में जो है ये दूसरी बार बजट पेश किया गया था। इसके पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। ठीक है, तो आज जो है कम्प्लीटली बजट पेश कर दिया गया है, जो कि माननीय अपने वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी, जो कि न्यू कैबिनेट में भी वो जो है कि वित्त मंत्री का पोस्ट संभाल रही हैं। और यह उनके द्वारा उनके कुल टेन्योर में 7वीं बार उन्होंने ये बजट पेश किया है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक जो है काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने 7वीं बार बजट पेश किया है। तो आज हम इस वीडियो के इस लेक्चर के माध्यम से बजट को कुछ आसान भाषाओं में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट को देखेंगे बजट से रिलेटेड, उसके बाद से उसकी कुछ डिटेल्स पॉइंट्स को देखेंगे। इस बजट में क्या क्या जो है दिया गया है, चाहे वो बात किसानों की किया जाए, फार्मर्स की भी बात किया जाए, या बात स्टूडेंट की किया जाए, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात किया जाए, या इसके अलावा जो हमारे सैलरीड पर्सन हैं, जो टैक्सेस हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम लोग प्रेजेंट टाइम में जो है बजट से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई है उसको यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट कुछ प्रमुख पॉइंट्स में देखते हैं कि पहली नौकरी वालों के लिए आज के जो बजट पेश किया गया था उसमें मेंशन किया गया कि 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपये की जो है मदद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। वो भी कितनी किस्तों में दिया जाएगा? 3 आसान किस्तों में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो फर्स्ट टाइम ऐसे जो एम्प्लॉयड होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, ठीक है, जिनकी आय जो है 1 लाख रुपए से उनकी जो सैलरी है उससे कम होनी चाहिए, वे लोग फर्स्ट टाइम जब ईपीएफओ में अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको 15,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। वो भी कितने किस्तों में? तो 3 आसान किस्तों में ये जो है दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशनल जो लोन है, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को प्रॉफिट देंगे। इस बार के बजट में एजुकेशन पे क्या फोकस किया गया है कि उन्होंने बताया कि जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। और उसमें भी लोन का जो 3% हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहन करेगी। और इसके लिए वे जो है ई वाउचर्स लाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे। यानी कि जो ये 3% गवर्नमेंट जो पैसा वहन करेगी वो किसके माध्यम से वहन करेगी? तो ई वाउचर्स के माध्यम से। वो लगभग हर साल कितने लाख स्टूडेंट लाभान्वित होंगे? तो इसमें उन्होंने बताया कि हर साल लगभग 1 लाख स्टूडेंटों को ये ई वाउचर जो है दिए जाएंगे। किसानों और आम युवाओं के लिए क्या बात किया गया है? तो किसान, युवा, महिला, गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएंगे। चौथा पॉइंट क्या बताया गया? 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि 6 करोड़ जो किसान हैं उनकी जो जानकारी होगी वो लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या कर रहा है कि 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, 5 स्टेट ऐसे होंगे जहां पर क्या किया जाएगा? किसान क्रेडिट कार्ड जारी। फर्स्ट सेक्टर किया जाए नौकरी पेशा, यानी कि जो सैलरीड लोग होंगे उनके लिए बात किया जा रहा है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में राहत जो था पहले 50,000 रुपया था, उससे बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। नए टैक्स रेजिम में बड़े बदलाव किया गया है। इसमें 17,500 का फ़ायदा होगा और पुराने में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए कि नए टैक्स रेजिम में 3 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। 3 से 7 लाख जो इनकम होंगी उस पर 5% टैक्स दिया जाएगा। इसके अलावा 7 से 10 लाख तक 10% जो टैक्स दिया जाएगा, इनकम टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें 2 लाख तक के जो इनकम होंगे उसमें क्या किया जाएगा? 7 से 10 लाख तक पर 10% इनकम टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख पर 15% इनकम टैक्स लगेगा। 12 से 15 पर 20% इनकम टैक्स लगेगा और 15 लाख से ज़्यादा पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, फार्मल सेक्टर में पहली नौकरी वालों को 1 महीने का वेतन मिलेगा। ये एक पॉइंट बनता है कि जो फार्मल सेक्टर है वहाँ पर फर्स्ट जो नौकरी मिलने वाली है उसमें 1 महीने का वेतन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ठीक है, वेतन राशि 15,000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 3 आसान किस्तों में दिया जाएगा। वही बात है जो अभी मैंने बताया कि ईपीएफओ वाला कंडीशन जो यहाँ पे अप्लाइड किया जा रहा है कि जब पहली बार आप लोग किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जब आप लोग जॉब पे लगेंगे तो उसमें जो जैसे ही आप लोग फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में रजिस्टर होंगे तो उसमें जो है आपको 15,000 रुपये का डीबीटी दिया जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो ये भी जो भी डीबीटी होगा वो कितने किस्तों में दिया जाएगा? 3 आसान किस्तों में। ठीक है, 3 आसान किस्तों में जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा।
आपके EPFO वाले अकाउंट में। इसमें योग्यता भी बताया गया था, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि योग्यता कितने लाख रुपये होगी, 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। और इससे कितने करोड़ युवा बेनिफिट को प्राप्त करेंगे, तो लगभग 2.10 करोड़ युवा जो है इसको बेनिफिट करेंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट मिलेगा। पहली नौकरी वाले 30 लाख युवाओं को 1 महीने का PF सरकार भरेगी। पहली नौकरी जो पाने वाले लगभग 30 लाख युवा जो होंगे फर्स्ट नौकरी वाले, उनका 1 महीने का जो PF होगा वो सरकार भरेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए PM सूर्य घर बिजली योजना, यानी कि PM जो है सूर्य घर योजना से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की बात किया गया है। म्यूचुअल फंड या UTI के पुनः खरीदारी पर 20% TDS वापस लिया गया है। ठीक है, यानी कि जो UTI होता है या म्यूचुअल फंड होता है उसके पुनः खरीदारी पर आपसे 20% TDS जो है वो वापस ले लिया जाएगा। व्यापारी वर्ग में क्या प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो 20 जो टाइप्स हैं उस टाइप्स के जो खनिज होते हैं जो आयातित होते हैं उसमें से सोना चांदी सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। यानी कि 20 प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, जो आयातित होते थे उनमें क्या किया गया है, कस्टम ड्यूटी को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे, फ़ोन और चार्जर पर ड्यूटी घटाकर 15% कर दिया गया है। अब इस जो टैक्स रिजीम किया गया है इसमें जो है मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो लगने वाले जो कस्टम ड्यूटी होते थे उसको घटाकर 15% कर दिया गया, जिससे क्या हो जाएंगे, मोबाइल फ़ोन सस्ते हो जाएंगे, फ़ोन और चार्जर सस्ते हो जाएंगे। एक्सपोर्ट के लिए बनने वाले लेदर गुड्स को GST से छूट दी गई है। जो एक्सपोर्ट किया जाने वाला जो लेदर गुड्स था उसमें GST से क्या कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% कर दिया गया है और प्लेटिनम पर 6.4% सीमा शुल्क घटाया जाएगा। इसमें बताया गया कि जो प्लेटिनम जो धातु होती है उस पर जो सीमा शुल्क है उसको घटाकर 6.4% लाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो ई-कॉमर्स जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें क्या किया गया है कि जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए TDS 1% से घटाकर 0.1% किया गया है। ठीक है, देश भर में 12 नए इंडस्ट्रियल हब बनेंगे। MSME के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का दायरा बढ़ेगा। मुद्रा जो लोन पहले मिलता था जिसमें जो है कि अलग अलग 3 टाइप में मुद्रा लोन दिया जाता है, तो उसमें क्या है, मुद्रा लोन की जो रकम है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। सिडबी की नई ब्रांच खोली जाएगी, 4 ब्रांच इसी साल खुलेंगे। सिडबी को कुछ नई ब्रांच खोली जाएगी जिसमें से 4 ब्रांच बताया गया है कि इसी साल ये ब्रांच खुलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें पॉइंट बताया गया है कि 50 लगभग 50 जो है मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए फंड दिया जाएगा। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए MSME को मदद दी जाएगी। ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ स्कीम लाया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जाएगा और CSR के तहत युवाओं की इंटर्नशिप का 10% कम खर्च कंपनियां वहन करेंगी। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट देखने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें स्टूडेंट्स के लिए ये बताया गया है कि लगभग देश की टॉप 500 कंपनियों में 5 करोड़ लगभग युवाओं को जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम दिया जाएगा। ठीक है, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी बताया गया है कि लगभग 5,000 रुपये जो है उनको एज ए स्टाइफन टाइप में मिलेगा और लगभग 6,000 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एक बार देगी। ठीक है, इसके अलावा CSR के तहत, जैसे मैंने बताया, CSR के तहत युवाओं की इंटर्नशिप का 10% खर्च कंपनियां वहन करेंगे। स्टार्टअप पर लगने वाले एंजल टैक्स खत्म किए जाएंगे और स्टार्टर जो नए लोग स्टार्टअप अपने स्टार्ट कर रहे थे उन पर जो एंजल टैक्स लगता था उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें कृषि क्षेत्र के लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, किसानों के लिए बजट 21.6 यानी 25,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। यानी कि जो पिछला बजट था किसानों के लिए उसमें से 25,000 करोड़ रुपए इस बार किसान बजट में वृद्धि किया गया है। 32 फसलों की 109 नई किस्में लाएंगी जिसमें से 19 किस्में उच्च पैदावार वाली होंगी। सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसी फसलों पर फोकस किया जा रहा है इस बजट में। नेक्स्ट अगर देखा जाए इसमें तो 400 ज़िलों में जो है फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। कितने डिस्ट्रिक्ट में, 400 डिस्ट्रिक्ट में जो है फसलों का डिजिटल सर्वे किया जाएगा। 1 साल में नेचुरल फार्मिंग से 1 करोड़ किसान को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP को लेकर इस बजट में कोई घोषणा नहीं किया गया, यानी कि MSP को लेकर इस बजट में कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, यहाँ एक नई स्कीम भी लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया कि आदिवासी जो बहुल 63,000 गाँव हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यह स्कीम स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पे ये PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए स्टूडेंट्स के लिए तो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण,
और 5 पीएम योजनाओं का पैकेज भी दिया जाएगा। ठीक है, 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। 2 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च भी किए जाएंगे। अब चूँकि ये कितने धरातल पे उतरते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये धरातल पे कितने उतरेंगे। ठीक है, इसके अलावा चूँकि ये जो स्कीम है 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप वाली, ये आप लोगों को पता होगा जब सेंट्रल जो चुनाव होने वाला था 2024 का, उसमें सभी कंपनियां अपने अपने मैनिफेस्टो लॉन्च किए थे। उसमें से ये जो मैनिफेस्टो में मेंशन था वो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके मैनिफेस्टो में मेंशन था कि इंटर्नशिप वाली बात कही गई थी। ठीक है, तो सरकार जो है कि इस बात को ध्यान में लेते हुए अब 1 करोड़ युवाओं को लगभग 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देने की बात कह रहे हैं। ठीक है, उस पर लगभग बजट भी खर्च किया जाएगा। इसमें बताया गया कि 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा और 2 लाख करोड़ रुपये खर्च भी किए जाएंगे इस पर। हर साल अगर बात किया जाए, हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल उत्तीर्ण योजना दिया जाएगा। छात्रों को कॉलेज एडमिशन लोन मिलेगा जिसमें 3% तक पैसा सरकार देगी। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 1 लाख स्टूडेंट हर साल इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, और इसमें जो कॉलेज में जो एडमिशन होगा उसके लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किया जाए तो देश में बुनियादी ढांचे के लिए 11 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का 3.4% हिस्सा खर्च होगा। अगर बात रियल एस्टेट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं जबकि मैन्युफैक्चरिंग देश में जो बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा उसमें 11 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और यह जीडीपी का कितना परसेंट होगा, 3.4% होगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट आएंगे उसको आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उस पर कितने परसेंट जीडीपी का खर्च होगा, तो 3.4%। 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा। आपको याद रखना होगा कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 किस बजट में मेंशन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें अगर बात, तो राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 30 लाख प्लस आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं लाई जाएंगी और 1 करोड़ शहरी गरीब और मिडिल क्लास के लिए हैज़ पीएम आवास योजना शहरी 2.0 लाया जाएगा। इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में बात किया गया है कि शहरी और गरीब मिडिल क्लास के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 लाने की बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो बताया गया है कि चुनिंदा शहरों में लगभग 100 साप्ताहिक हॉट और स्ट्रीट फूड हब बनेंगे। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा के विकास के लिए पूर्वोदय स्कीम लॉन्च किया जाएगा। जो पूर्वोदय स्कीम ऑलरेडी है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। 100 शहरों में या आसपास निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क स्वीकृत किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए जो है इसमें सैंक्शन की बात किया गया है। बिहार, और चूँकि आपको पता होगा कि ये देश जो है क्या है, एक गठबंधन की सरकार है, तो इस बजट में आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 15,000 करोड़ रुपये जो है सैंक्शन किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, और लगभग 26,000 करोड़ रुपये जो है इसमें सैंक्शन किया गया है बिहार के लिए। ठीक है, जो कि एक स्पेशल स्कीम या स्पेशल बजट कहा जाए जो उनके डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। और इस 26,000 करोड़ में क्या किया जाएगा, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा के लिए सड़क संपर्क विकसित होगा। काशी की तरह त्रिशूल पद मंदिर के लिए कॉरिडोर भी बनेगा। ठीक है, बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपये भी सैंक्शन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आंध्रा में पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए विशेष फंड लॉन्च किया गया। ठीक है, अगर बात किया जाए महिला बुजुर्गों के लिए क्या किया गया है, तो महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, बात हेल्थ सेक्टर की किया जाए तो हेल्थ सेक्टर में कैंसर का इलाज सस्ता होगा। महत्वपूर्ण उपकरणों, दवाओं और कस्टम ड्यूटी घटाई जाएगी। मेडिकल एक्सरे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिटेक्टर में भी सीमा शुल्क घटाया जाएगा। यानी कि हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो मेजर पॉइंट ये होगा कि जो कस्टम ड्यूटी जो लगती थी पहले उसको घटा दिया जाएगा, जिससे कैंसर का इलाज सस्ता हो जाएगा और कुछ जो मेडिकल पार्ट होते हैं वो भी कुछ सस्ते मिलेंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल की अगर बात किया जाए तो बिजली भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पंप स्टोरेज नीति लाई जाएगी।
ठीक है। और 800 मेगावाट का कमर्शियल थर्मल प्लांट स्थापित करने के लिए एनटीपीसी और भेल के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ जो है बजट से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को देखे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस सेक्टर में क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कीम ला रही है और उसमें क्या क्या उससे होने बेनिफिट क्या क्या थे, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और आपको जाते जाते मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आज आप लोगों ने अगर बजट जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आज का जो स्टॉक मार्केट था वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था, ठीक है। इसका रीज़न क्या था कि जैसे आप लोग अगर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते होंगे या आप लोग ये जो स्टॉक मार्केट में तत्काल ट्रेडिंग जो करते लोग हैं तो उसमें एक टैक्स लगता है, STT करके कुछ टैक्स होता है। तो उसमें जो ये टैक्स होता था पहले 0.1% होता था, 0.1%, जिसको बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में ये जो है 0.02% ये जो है STT टैक्स को बढ़ाकर कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज जो मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला